अर्जुन ने इस भगवत गीता को कैसे स्वीकार किया, यह ध्यान देने योग्य है। उनके स्वीकार करने की विधि 10वें अध्याय में दी गई है। अर्जुन उवाचन परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम आहुसत्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे जन सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। सर्वबद भगवद गीता 10-12-14। आप ही परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। आप ही सनातन दिव्य पुरुष हैं, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक विभु हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे सभी महान ऋषि आपकी इस महिमा का वर्णन करते हैं और अब स्वयं आप भी इसे मुझसे कह रहे हैं। हे केशव, मैं आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक वचन को पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे भगवान, न तो देवता और न ही दानव आपकी वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। भगवत गीता को स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को अट्टीश्वर को परम ब्रह्म कुत्तो सुप्रीम ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया। हर जीव ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन सर्वोच्च जीव अर्थात भगवान स्वयं अखम परम ब्रह्म दत्त है। परम धाम व काट का अर्थ है कि वे सभी चीजों के अंतिम आश्रय हैं। पवित्रम पाठ का अर्थ है कि वे पूर्ण रूप से शुद्ध हैं और किसी भी भौतिक अशुद्धि से अछूते हैं। पुरुषन का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। दिव्यम तन का अर्थ है कि वे दिव्य हैं। आदि देवम भान का अर्थ है कि वे सभी देवताओं के आदि स्रोत हैं। अजम खान का अर्थ है कि वे अजन्मा हैं। विभुम खारन का अर्थ है कि वे सर्वव्यापक हैं। अब कोई यह सोच सकता है कि अर्जुन, जो कृष्ण का मित्र था, उनकी प्रशंसा केवल चापलूसी के रूप में कर रहा था। लेकिन इस संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन ने अगले श्लोक में स्पष्ट किया कि कृष्ण को केवल वे ही नहीं, बल्कि नारद, असित, देवल और व्यास जैसे आर्षि भी परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सभी महान आचार्य हैं जो वैदिक ज्ञान का प्रचार उसी रूप में करते हैं जैसा कि इसे स्वीकार किया गया है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वमेतद्रितम मन्ये, जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूं। अर्जुन ने यह भी कहा कि भगवान का वास्तविक स्वरूप समझना अत्यंत कठिन है और यहां तक कि देवताओं के लिए भी यह संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भगवान को वे भी नहीं जान सकते जो मानव से श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो फिर कोई साधारण मानव श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है यदि वह उनका भक्त न हो? इसीलिए भगवत गीता को भक्ति भाव से पढ़ना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के समान है और न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण मात्र एक साधारण व्यक्ति या कोई महान व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से, जैसा कि भगवत गीता और अर्जुन के वचनों से स्पष्ट होता है। इसलिए हमें कम से कम सैद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसी विनम्र भावना के साथ भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब तक कोई भगवत गीता को श्रद्धा भाव से नहीं पढ़ता, तब तक इसे समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है।